अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 21 का नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास है, मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा इनके एक जनरल कंसेप्ट को समझते हैं कि मैस डिफेक्ट क्या होता है। देखिए, हमें पता है कि जो जब भी कोई पार्टिकल किसी चीज से जब मिलके बनता है तो उसका मैस उस ऑब्जेक्ट को बनाने वाली चीजों के क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बोर्ड मार्कर जितने भी पार्टिकल से मिलके बना है, इसका टोटल मैस इसको बनाने वाले पार्टिकल्स की क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियस दिस इज नॉट हैपनिंग। ये नहीं होता, न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता। हम डिस्कस करते हैं वही चीज, मैस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कि मैस कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या होता है, इक्वल। मैस को दो चीजें बनाती है, उनके क्या होता है, इक्वल। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियस दिस इज नॉट हैपनिंग, दिस इज नॉट राइट। न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, द mass of nucleus is less than total mass of protons and neutrons that make up the nucleus। हमें पता है कि एक न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके बनता है। तो जो टोटल मैस होगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, वो न्यूक्लियस के टोटल मैस की इक्वल होना चाहिए। बट इन साइंस, बट इन न्यूक्लियर फिजिक्स दिस इज नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं होता। अब इसकी क्या रीजन है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, द मैस ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस। अब ये जो यहाँ पे मैस की कमी आ रही है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कमी क्यों आई है, दिस मिसिंग मैस इज नोन एज मैस डिफेक्ट। इस मैस को क्या कहते हैं, मैस डिफेक्ट कहते हैं। इसकी एक इक्वेशन भी है, मैस डिफेक्ट इज इक्वल टू डेल एम, जो कि हमारे पास z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, m की क्या है, मैस ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस a माइनस g क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप n भी लिख सकते हैं, a एटॉमिक मैस माइनस क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जब हम मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल मैस होगा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, जो कि एक न्यूक्लियस को बना रहे हैं। और जब एक न्यूक्लियस बन जाता है इन्हीं की वजह से, तो हम जब न्यूक्लियस का मैस देखते हैं तो क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का आपको पता है 612 होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें 6 हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या है हमारे पास 6, न्यूट्रॉन्स क्या है हमारे पास 6। ये दोनों मिलके ही एक न्यूक्लियस को बना रहे होते हैं। तो अगर हम प्रोटॉन्स का टोटल मैस निकालें, टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन, और इसी तरह हम टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के इनको जब एड अप करेंगे, तो जो ये दोनों मिलकर न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियस का मैस क्या होगा, कम होगा, और इनका मैस क्या होगा, ज्यादा होगा। हम इसी को थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स का मैस हमारे पास 12 kg, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल इनके मैस क्या है 12 kg, और न्यूट्रॉन्स का मैस क्या है, वो भी हमारे पास आ रहा है 12 kg। दोनों का मैस क्या है 12 kg, या आप इसको 13 कह दें। इसका मैस क्या है हमारे पास 13 kg। अगर हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो न्यूक्लियस को बना रहे हैं, इनका टोटल मैस ले, तो ये हमारे पास आ रहा है 25 kg, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। और अगर हम इसका टोटल मैस देखें, जो ये न्यूक्लियस बना रहा है, ये तो न्यूक्लियस का अगर मैस हम देखेंगे तो वो हमारे पास 22 या फिर 23 kg होगा, 22 kg या फिर 23 kg। अब ये जो मैस हमारे पास यहाँ पे कमी आई है मैस में, इसी को हम कहते हैं मैस डिफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और है कि ये क्यों आते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसको क्या कहते हैं, मैस डिफेक्ट। ये इक्वेशन आप लोग याद रखें, न्यूमेरिकल्स में भी आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी की तरफ। देखिए, ये जो मैस हमारे पास डिक्रीज होता है, ये मैस कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो एनर्जी जो इन पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में कीप रखती है, आपस में टुगेदर रखती है, कीप टुगेदर रखती है, होल्ड करके रखती है। इस एनर्जी में ये जो मैस में कमी आई है, ये कन्वर्ट हो जाती है। तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये एक्चुअली जो ये मैस में डिक्रीज आया है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी क्या कर रही है हमारे पास, इस न्यूक्लियस को होल्ड कर रही है। इसी को डिस्कस करते हैं, द मिसिंग मैस इन मैस डिफेक्ट। इस मैस डिफेक्ट के प्रोसेस में जो मैस में कमी आ रही है,
इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन मेकिंग अप द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बनाने के लिए एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, और इसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम, मीन जो मास के अंदर चेंज आ रहा है, डेल एम ये किसी को हमारे पास सी के साथ हम इसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के साथ। इसी बाइंडिंग एनर्जी की एक और हमारे पास डेफिनेशंस भी है, क्या है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट न्यूक्लियन अपार्ट, ये भी सेम देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये तीनों, इनका जो मैस है जब ये कंबाइन होंगे तो इनका कुछ मैस कन्वर्ट हो जाएगा, इनको होल्ड रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और सेकंड, अगर ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये एक साथ है, कंबाइंड है, इसको हमें जब ब्रेक करना होता है तो हमें सेम एनर्जी चाहिए होती है जो एनर्जी इसमें यहाँ पे वेस्ट हुई थी, जो एनर्जी यहाँ पर इन पार्टिकल्स की वेस्ट हुई थी ना, उतनी ही एनर्जी हमें चाहिए, हम जैसे इनको देंगे ये सेपरेट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, अपार्ट हो गए। हम ये भी कह सकते हैं कि ये अगर अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस के, मीन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जब ये सेपरेट होते हैं तो इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, जब ये कंबाइन होते हैं तो इनके पास एनर्जी क्या रहती है, कम हो जाती है। ये भी हमारी वैलिड है और ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट हम चलते हैं मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन, ये एक रेशियो मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन, ये हमारे पास क्या था, मैस इफेक्ट डेल एम, और जब हम इसको न्यूक्लियन के साथ रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन, और इसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन इज आल्सो नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये होता क्या है, एक्चुअली मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन इज द मैस इफेक्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है हमारे पास, क्या है हमारे पास, मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन। इसी को हम थोड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं, डेल एम मीन मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन, से क्या हो जाएगा जेड एम पी, ये पूरा फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे थोड़ा चलते हैं, हमें पता है ये जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो टोटल मास होता है, इस न्यूक्लियस को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स, इनसे हमेशा कम होता है। न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियस को बनाने वाले पार्टिकल से हमेशा कम होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्यों कम होता है, क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी न्यूक्लियस को होल्ड टुगेदर करती है। अब इसी वजह से हम हमेशा डेल एम को नेगेटिव भी कह देते हैं, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डेल मास इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव, ना ये जो भी ऑप्शन हो, ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव, अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें, न्यूक्लियस को यहाँ पे रखें और इस चीज को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इफेक्ट नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीजें आगे हम इसी ग्राफ को डिस्कस करते हैं। देखिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन में ये 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, फॉर्मूला लिखना है, ये वाली चीजें बता देंगे और इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। देखिए मास इफेक्ट मीन हम एटॉमिक मास लेंगे और जो हमारे पास मास इफेक्ट आ रहा है उसकी एक रेशियो लेंगे, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। फॉर हाइड्रोजन मास इफेक्ट इज 0, हाइड्रोजन के लिए मास इफेक्ट क्या है हमारे पास, 0 होता है। इसी तरह हमारे पास अगर हम इन्हीं चीजों को थोड़ा आगे फर्दर लेके चलें तो हमें पता है स्मॉलर द पैकिंग फ्रिक्शन मोर स्टेबल द एलिमेंट, ये पैकिंग फ्रैक्शन जितनी ही कम होगी उतना ही ज्यादा एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। आपको पता ही हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, वो एनर्जी जो कम हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल न्यूक्लियस और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर ये हमारे पास मिनिमम से मिनिमम होगी तो वो ज्यादा हो गेट स्टेबल होगा। अब जीरो से आप लोग यहाँ पे गौर करें, ये 0.9 ऑक्सीजन, और ये सबसे हमारे पास अगर हम देखें तो पैकिंग फ्रैक्शन कम है फेरम आयरन की, तो आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि उसकी हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन मिनिमम है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी ये एमसीक्यूज में आ जाता है, आयरन इज मोस्ट स्टेबल। ये हमारे पास क्या है, मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन। अगर आपसे वो ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन पूछ ले, आप लोगों ने यहाँ पर 2-3 पॉइंट बता देने हैं। हाइड्रोजन की केस में 0 है हमारे पास, और फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है, बहुत कम हो रही है, और सबसे मिनिमम क्या है हमारे पास, आयरन, और कुछ आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए ये भी सेम है, वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस टिल 8.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर आयरन के लिए। देखिए ये क्या है हमारे पास, इस पॉइंट तक क्या है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या है हमारे पास आयरन के लिए। आयरन के केस में हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि आयरन सबसे स्टेबल एलिमेंट है, और अगर उसके पार्टिकल्स को हमें सेपरेट करना है, उसके अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको हमें अपार्ट करना है, तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जितनी पैकिंग फ्रैक्शन कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पर हम इनकी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो इस केस में सबसे ज्यादा हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए इस चीज के लिए, आयरन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। इसी तरह आफ्टर द फेरम इट डिक्रीजेस टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम। ये यूरेनियम तक डिक्रीज होती रहती है, वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये कुछ हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एलिमेंट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको ब्रेक करना उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारे पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ये आप लोग ने इसी तरह ग्राफ पे एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा, यहाँ पर आप लोगों ने हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, ये सारे आप लोगों ने बता देने अगर ग्राफिकली वो आपसे पूछिए। हम एक छोटा सा और टॉपिक देख लेते हैं जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम। हीलियम की आप लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी आता है। अब हमें पता है हीलियम का हमारे पास 2, 4 क्या है, हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब बाइंडिंग एनर्जी का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा, हमारे पास क्या होता है, डेल एम सी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10 पावर ऑफ 8। हमें यहाँ पर चाहिए मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट के लिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वाली चीज, ये सारी चीज हमने देखी थी। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम दोबारा पुट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और फिर क्या होगा मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा A माइनस Z मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इस टोटल में से हम माइनस करेंगे द मास ऑफ न्यूक्लियस। जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका मास क्या है। अब ये वाले सारे फैक्टर्स हमारे पास गिवन है, कैसे, Z क्या है हमारे पास, प्रोटॉन नंबर, और प्रोटॉन नंबर हमारे पास क्या है, ये 2। इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है 10 पावर ऑफ -27, 1.67 जो भी आ गया। इसी तरह A माइनस Z क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये 4 - 2 क्या है, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमें पता है। इसी तरह हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस, इस हीलियम का न्यूक्लियस का जो मास होगा वो आपको वो दे देगा, प्रोवाइड कर देगा किसी भी एग्जाम्पल के अंदर। तो हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर आपसे क्या चीजें पूछ सकते हैं इस टॉपिक में, सबसे पहले मास डिफेक्ट क्या होता है, इसके मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी के मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन क्या है, उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन, ये कुछ इसमें एमसीक्यूज आ जाएंगे। इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसको चाहिए, फेरम आयरन को चाहिए हमारे पास। इसी तरह इसके थोड़ी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, और मोस्ट इंपोर्टेंटली हमारे पास इस तरह की कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।